लोगों ने डाइस ऐप का यूज़ किया था और वो MVVM से इम्प्लीमेंट किया था। और फिर हमने बोला था कि आप लोगों से एक काउंटर ऐप बनाना, तो नहीं मिला टाइम। काउंटर ऐप बनाने का वो देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ हमने लास्ट टॉपिक में देखी थी, अब वही चीज़ अभी तक हमने जो देखी वो MVVM से, उसमें हम लोगों ने कोई भी API इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ था। नाउ अब हम जो करने वाले हैं उसमें हम लोग API इंटीग्रेशन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ MVVM आर्किटेक्चर, जो कि अभी हमने नॉर्मल देखा था, विदाउट किसी MVVM आर्किटेक्चर के हमने एक बार API इंटीग्रेशन देखा था। तो वही चीज़ हम लोग MVVM को फॉलो करेंगे, और उसके लिए यहाँ पर एक get API है जो कि गेट की API है। अगर आप इस API को रिटर्न करोगे गूगल पे द api.getapi.com/v1images/search, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर क्वेरी है। क्वेरी मीन्स कि यहाँ पर इनपुट दिया जा रहा है कि लिमिट हमें कितनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ 10 डालते हैं तो 10 लिस्ट आएगी। अगर मैं यहाँ 5 कर देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर 5 डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये 10 ही दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ही दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 ही दे दो। तो ये हमारा एक API है फिलहाल में, जो हमें कुछ रिटर्न कर रही है, जिसमें ID, URL, विड्थ और हाइट। URL में हमें कुछ कैट की इमेजेस मिल रही हैं। तो हम इस वाले API को इंटीग्रेट करेंगे और हम 50% इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे, 50% आपको करना है। ठीक है, ठीक है। क्यों भाई? यस। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस API को इंटीग्रेट करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कोड कर रखा है। सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं अगर हम अपने ऐप का, तो यहाँ पर देखो भैया API मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन ही होता है या और कुछ होता है? आई थिंक एप्लीकेशन ही होता है। बेसिकली API की एक ऑलरेडी रिकॉर्डिंग होगी, आप वो देखना, उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। हाँ, एप्लीकेशन ही होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जब हम सर्वर से डेटा लेके आते हैं तो वो डेटा लाने के लिए हमें किसी ना किसी एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसके बिना हम ला नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ओके। सर्वर है जहाँ पे सारा डेटा है, और ये हमारा मोबाइल फ़ोन है या मोबाइल ऐप। हम यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे तो वो इस सर्वर के पास सब कुछ रखा हुआ है, उसमें से सब कुछ में से हमें सिर्फ कुछ डेटा ही चाहिए। जैसे ये एक API है, इससे हमें सिर्फ 10, हाँ, यहाँ पे डेटा मिल रहा है, 10 लिस्ट। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1000 पड़ा हुआ है डेटा, बट हमें 1000 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 10 चाहिए। तो वो जो मीडियम का काम है वो ये कर रहा है API। और इसको काफ़ी ओके। डिटेल में देखा था, तो जो API इंटीग्रेशन वाला सबसे पहला वीडियो था वो एक बार देखना, तो उसमें मिलेगा। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर एक API कॉल करना तो हमने लास्ट लेक्चर्स तक सीख लिया था, लेकिन अब हमें उसको थोड़ा और एक बेटर रीडेबल फॉर्म में करके देखना है, जिससे कि वो जो है ना एक स्केलेबल अप्रोच हो जाए और एक क्लीन अप्रोच हो जाए, जिससे कि अगर हम अपने कोड को बाद में किसी के साथ शेयर करते हैं या फिर इसमें और कुछ चेंजेस करते हैं तो वो आसान रहे, और हमारा ऐप जो है वो परफॉर्मेंस वाइज भी ठीक ठाक रहे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 पैकेजेस बना रखे हैं, API, कैटलिस्ट एंड यूटिलिटी। तो अगर आप अभी इस ऐप को रन कराएंगे तो इसमें कुछ है नहीं, जस्ट हमने यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज रन कराया और कुछ नहीं है। तो उस ऐप को रन कराने से कोई मसला नहीं होगा। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। अभी जस्ट एक टोस्ट मैसेज शो होगा आपको, बिकॉज मैंने वहाँ पे लिस्ट इम्प्लीमेंट नहीं की है, तो वो लिस्ट इम्प्लीमेंट आपको करनी है। तो यहाँ पर हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया, इसको रन करते हैं। टिल देन यहाँ पर हमारे पास API है, एक कैटलिस्ट है, एक यूटिलिटी है। तो अगर मैं इस API वाले पार्ट को ओपन करता हूँ तो आपको ऑलरेडी 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक API इंटरफेस सर्विस जहाँ पर एक इंटरफेस बना हुआ है, और एक रेट्रोफिट इंस्टेंस। तो ये दोनों चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। मतलब जब लास्ट जो API कॉल वाला हमारा
डिस्कशन हुआ था, तो उसमें हम लोग रेट्रोफिट का इंस्टांस क्रिएट करते हैं और एक इंटरफेस क्लास बनाते हैं, एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है, और रेट्रोफिट और जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में भी आपको ऑलरेडी पता है, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये कुछ यहाँ पर डिपेंडेंसीज को इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें रेट्रोफिट, जीसन, ओके एचटीटीपी, रेट्रोफिट कन्वर्टर, और यहाँ पर अब हम लोग इस बार कोरूटीन भी यूज करेंगे और व्यू मॉडल भी यूज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये दो डिपेंडेंसीज और इंक्लूड कर ली हैं, ये दोनों। तो ये इतनी डिपेंडेंसीज आपको यूज करनी है, जो कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ तक इतनी चीजें तो कर ही चुके हैं। और यहाँ पर ये सेम काम जो हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ था, एपीआई इंटरफेस सर्विस एंड यहाँ पर रेट्रोफिट इंस्टांस, ये दोनों काम। हेमंत एंड विवेक, आप लोग ये चीज ऑलरेडी जानते हैं बिकॉज हम लोग लास्ट क्लास में आप थे। क्यों भाई? ओके, तो सबसे पहले अब यहाँ पर फिलहाल जस्ट फॉर रिवीजन पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। पहले एक बार चलो हमारा ऐप रन हो गया तब तक। तो देखो यहाँ पे 368 रिटर्न किया एपीआई से, ये बेसिकली एपीआई सक्सेस हो गई है, जस्ट और कुछ नहीं। ये देखो 419, तो यहाँ पे वो आईडी रिटर्न हो रही है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो भी आपको रिटर्न ये एपीआई का सक्सेस मैसेज मिल रहा है, $399, तो ये कुछ नहीं है। जो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज प्रिंट करा लिया ये आईडी को 399.74, ये हाइट को, ये हाइट या विथ किसी एक चीज को प्रिंट करा रखा है। अभी हम लोग देखेंगे वो कहाँ पे कौन सा क्या प्रिंट हो रहा है फिलहाल। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जो इसमें हमने लिस्ट इंप्लीमेंट नहीं की, यहाँ पे आपको रिसाइकलर व्यू इंप्लीमेंट करना है, जो ये भी हमारा ये पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें। इसमें करना क्या है कि बस ये यूआरएल को आपको एज अ इमेज दिखा देना है और उसके आईडी दिखा देना है एज अ लिस्ट। खैर वापस चलते हैं हम लोग। तो अब इस वाले ऐप को हम लोग बनाएंगे और इस ऐप में हमने जो एपीआई इंटीग्रेट की है वो हम देखने वाले हैं बस। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एपीआई का बेस यूआरएल होता है, जो कि ऑलरेडी हमने देखा है। सो ये हमारी एपीआई है और ये हमारे पास एक बेस यूआरएल है। तो यहाँ पर ये एपीआई, जब हम एपीआईज को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कॉमन होती है हमारे एपीआईज में, तो हम उस यूआरएल को पूरा रख लेते हैं। और जब हम अपना रेट्रोफिट का इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो वहां पर हम अपना बेस यूआरएल दे देते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल बेस यूआरएल ये रहा। और अब इसमें एग्जैक्ट हमारी जो एपीआई का एंड पॉइंट होता है, जिसे राउटर भी कहते हैं, राउट्स भी कहते हैं, वो हम अपने इस सर्विस के अंदर जो भी हम इंटरफेस बनाते हैं उसमें जितने भी ऐसे फंक्शंस बनाएंगे, जितनी भी एपीआईज बनेंगी, वैसे ही हमें यहाँ पे फंक्शंस ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पर हम इस एपीआई पैकेज के अंदर सिर्फ यही दो चीज रखने वाले हैं, एक तो अपना ये इंटरफेस और दूसरा इंस्टांस। और ये ऑलरेडी चीजें हमने कवर की है, इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। यहाँ पे सस्पेंड लगाया बिकॉज हम कोरूटीन का यूज करेंगे इस बार। नॉर्मल एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर क्वेरी क्यों यूज की, क्योंकि यहाँ पर हम खुद से वैल्यू पुट कर रहे हैं ये लिमिट की, और जैसे यहाँ पे लिमिट इक्वल टू 10 दिया गया है कि यहाँ पर 10 डेटा में देखने को मिले, तो वो यूजर की इनपुट जाएगा यहाँ पर। तो एक यहाँ पे वेरिएबल बना रखा है और यहाँ पर एग्जैक्ट जो हमें यहाँ पर देना होगा राउट या जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर है सर्च। ये देखो सर्च, ये वाला यहाँ से लेके इमेजेस तक हमारा बेस यूआरएल आ रहा है। तो ये सब ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जब हमने लास्ट एपीआई से हमने जब रिस्पॉन्स लिया था तो हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं लिखा था, उसकी जगह पे हमने एक वर्ड यूज किया था कॉल। याद है किसी को? जब हम लोगों ने एनक्यू वाले मेथड का यूज किया था तो उसमें हमने कॉल किया था, लेकिन इस बार हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया है। तो ये एक फंक्शन है गेट कैट लिस्ट, जो कि क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें कैट की लिस्ट। नाम आप कुछ भी रख सकते हो। अब यहाँ पर इस बार क्योंकि हम इस बार प्रॉपर एमवीवीएम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कोरूटीन, और जब भी हम कोरूटीन की हेल्प से, जब हम रेट्रोफिट की हेल्प से, और जब हम कोरूटीन की हेल्प से और रेट्रोफिट की हेल्प से एपीआई इंटीग्रेट करते हैं तो हमें यहाँ पर
वो फंक्शन का रिटर्न टाइप देना होता है तो वो रिस्पॉन्स देना होता है। अगर हम नॉर्मल कर रहे होते हैं तो हम कॉल यूज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से इंपोर्ट हुआ है। अब यहाँ पर इस एपीआई का जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स के लिए भी हमें मॉडल क्लासेस बनाने होते हैं, ये भी हमें पता था। तो यहाँ पर देखो कैट लिस्ट के अंदर हमने एक मॉडल रेपोजिटरी यूआई 3 यहाँ पे पैकेज बना रखे हैं। देखो एक तो एपीआई का एक पैकेज बना रखा है जिसके अंदर एक एपीआई इंटरफेस सर्विस और रेट्रोफिट इंस्टांस, ये दो चीजें आ रही। तो ये कॉमन है, रेट्रोफिट इंस्टांस भी हमारा कॉमन है जो कि हम बनाएंगे। यहाँ पर बेस यूआरएल आ गया, यहाँ पर हमारा ओके एचटीटीपी लॉग जो कि बताता है कि भाई आपका जो एपीआई से रिस्पॉन्स आया वो सही हुआ या फिर नहीं। और हमने शायद ये भी ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब हम ओके एचटीटीपी टाइप करते हैं हमारी जो एपीआई से सक्सेस रिस्पॉन्स आता है वो हमें देखने को मिलता है। तो आप देखो ओके एचटीटीपी जैसे हमने यहाँ टाइप किया तो यहाँ पर जो भी हमारी एपीआई सक्सेसफुल रिटर्न कर रही है ये डेटा, ये सेम डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जस्ट फॉर लॉग हमने यहाँ पर इसको अपने रेट्रोफिट के साथ में इस लॉग इंटरसेप्टर को किया है और ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। और यहाँ पर अपना रेट्रोफिट सेटअप कर लिया विद अपनी इस इंटरफेस सर्विस यहाँ पर। तो इतना काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इस एपीआई वाले पैकेज को क्लोज करते हैं। ये हमारा लास्ट जो ऑलरेडी चीज हुई थी। अब हमें पता होता है कि हमारी एपीआई से रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्स की मॉडल क्लास बनानी होती है, बेसिकली डेटा क्लासेस बनानी होती है। तो हमारे पास जो भी एपीआई से रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स का हमें एक डेटा क्लास बनानी पड़ेगी। तो अगर आप इस एपीआई के रिस्पॉन्स को देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, एक डेटा मिल रहा है या बहुत सारा डेटा मिल रहा है। यहाँ पर ये एक डेटा था या बहुत सारा डेटा था। बहुत सारा डेटा था। तो बहुत सारा डेटा दिखाने के लिए हम लोग, अगर हमारे पास ये एक जेसन है तो अगर हमारे पास ये एक डेटा होता तो इसको हम एज अ ऑब्जेक्ट ले लेते। लेकिन हमारे पास ऐसा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं जनरली कॉटलिन में या जावा में, एरे लिस्ट। तो ये हमारे पास एक लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है तो हम एक इस डेटा को दिखाने के लिए लिस्ट का यूज करेंगे। तो अगर आप अपने इस एपीआई में जाएंगे जो कि हमें लिस्ट रिटर्न करेगी, तो आप यहाँ पर जब रिस्पॉन्स लेंगे तो इस रिस्पॉन्स को हमने एज अ एरे लिस्ट ले लिया और यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखा, उसके बाद एरे लिस्ट। अब यहाँ पर जो ये एपीआई का हमारे पास रिस्पॉन्स आया है उसका हमें एक मॉडल भी बनाना रहता है जो कि हमारे पास सेम डेटा है आईडी यूआरएल विद हाइट। तो इसका हमने यहाँ पे डेटा क्लास बना के रखा हुआ है। अगर हम इस मॉडल पे जाएंगे तो एक डेटा क्लास है हमारे पास जिसमें हाइट आईडी यूआरएल और विथ ये हमने चारों यूज कर लिए हैं। तो यही डेटा बेसिकली ये जो डेटा क्लास है कैट लिस्ट रिस्पॉन्स आइटम, हमें एपीआई से यही चार चीजें मिल रही हैं। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो तो हर ऑब्जेक्ट में यही मिल रहा है आईडी यूआरएल विद हाइट, आईडी यूआरएल विद हाइट, आईडी यूआरएल विद हाइट। तो यही तो हमें चाहिए। तो हमने इसका क्या बना लिया, एक डेटा क्लासेस बना लिया। तो ये भी हम लोगों ने लास्ट देखा था कि डेटा क्लासेस बनाते हैं और रिस्पॉन्स में उस क्लास को यहाँ पर, उस डेटा क्लास को यहाँ पर रख देते हैं जिससे कि जिसमें हमारा रिस्पॉन्स आएगा। तो अब होगा क्या है एक्चुअल में, जब भी ये सर्च वाला फंक्शन हिट होगा गेट कैट लिस्ट वाला, तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो जो लिस्ट आएगी रिस्पॉन्स की वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, इस डेटा क्लास के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा एपीआई हिट होने का प्रोसेस हो गया जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट देखा था यहाँ तक। अब इसके बाद का प्रोसेस जो है वो हमारे लिए न्यू है, बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे एक यहाँ पर रेपोजिटरी नाम का पैकेज बना हुआ है और यहाँ पर एक यूआई नाम का पैकेज है जिसमें एक व्यू मॉडल नाम का पैकेज बना है। और इस व्यू मॉडल वाले पैकेज के अंदर दो क्लास हैं, एक व्यू मॉडल और एक व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो हम थोड़ा पीछे से स्टार्ट करेंगे जिससे हमारे लिए थोड़ा समझने में आसानी हो। इतना क्लियर है जितना ये ऑलरेडी एक्सप्लेन था या इसी को दोबारा से रिपीट करना है कि एपीआई इंटरफेस, रेट्रोफिट इंस्टांस और डेटा क्लासेस। ठीक है, सलोनी आपके लिए थोड़ा सा न्यू है बिकॉज अभी आप पीछे चल रहे हो, बाकी ये सारे लोग कवर कर चुके हैं तो उनके लिए आई थिंक ये नॉर्मल होगा। तो एपीआई को हम क्लोज कर देते हैं। अभी क्लोज नहीं करेंगे, क्लोज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग क्लोज नहीं करेंगे कुछ भी, हम लोग यहाँ पर आते हैं वापस से। तो इसको छोड़ देते हैं रेट्रोफिट इंस्टांस को, इसकी ज़्यादा नीड नहीं है।
हम लोग एपीआई इंटरफेस सर्विस पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट कैटलिस्ट। अब सबसे पहले अगर आप किसी भी फंक्शन के आगे सस्पेंड लगा देते हो तो इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जिसको जब भी आप कॉल करोगे तो आपको उसके लिए कोरूटीन की नीड होगी। मतलब आपको उसके लिए उसको लॉन्च करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली विदाउट आप उसे डायरेक्टली ऐसे मेन थ्रेड पे उठा के मुंह उठा के रन नहीं करा सकते डायरेक्टली, अगर आप ये सस्पेंड कीवर्ड का यूज कर रहे हो किसी फंक्शन में। तो हमने गेट कैटलिस्ट नाम का जो फंक्शन जब हम एपीआई हिट कराएंगे तो इसको हमने बोला कि भाई ये जो है वो एक हमारा कोरूटीन का फंक्शन बनेगा। अब हम इसको जब लॉन्च कराएंगे या जब कभी भी ये फंक्शन कॉल होगा तो विद द हेल्प ऑफ कोरूटीन कॉल होगा, क्योंकि इससे हमें डेटा मिल रहा है और सर्वर से डेटा मिल रहा है। हमें पता नहीं कि ये 10 डेटा कब तक मिलेगा, मतलब जो लिमिट हम एक नंबर बोल रहे हैं, लिमिट में हम कुछ भी इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। अगर हम इस गेट कैटलिस्ट पर कॉल करेंगे तो हम अपने रेपोजिटरी पे पहुंच जाएंगे। तो होता क्या है बेसिकली, ये एक पैकेज है जैसे कैटलिस्ट। तो हमारे पास एक स्क्रीन होगी, जैसे ये कैटलिस्ट स्क्रीन है हमारी, तो हम इसका नाम ही रख देते हैं कैटलिस्ट स्क्रीन। आप कुछ भी रख दो, जस्ट फॉर एग्जांपल इसका नाम हम कैटलिस्ट। ऐसे आपके पास मल्टीपल स्क्रीन्स होंगी। तो हम अब हर स्क्रीन का एक एक पैकेज बनाते हैं और ये जो चीजें आप देख रहे हो मॉडल, रेपो और यूआई, ये हर स्क्रीन के लिए अलग अलग बनता है, जिसमें एक मॉडल होगा, उसका रेपो होगा और यूआई होगा। अगर आपके पास डिटेल स्क्रीन है तो कैट डिटेल स्क्रीन, उसमें भी एक मॉडल होगा, उसका रेपो होगा और उसका यूआई होगा। ठीक है, बाकी एपीआई और यूटिलिटी पार्ट जो होता है वो कॉमन होता है। अब यहाँ पर बिफोर मूविंग टू यूटिलिटी हम थोड़ा सा अभी रेपो को समझेंगे। अब हम मॉडल को तो ऑलरेडी जानते ही हैं, रेपोजिटरी पर चलते हैं। तो रेपोजिटरी में हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा है कैट लिस्ट रेपोजिटरी। इसको ओपन करेंगे तो रेपोजिटरी क्लास क्या होती है। तो हम लोगों ने जब एमवीवीएम का लेक्चर देखा था तो हमने देखा था एमवीवीएम में कि रेपो जो डेटा हमें मिलता है वो बेसिकली रेपोजिटरी से हम रिमोट डेटा सोर्स लेके आते हैं। मतलब जो डेटा आता है वो रेपोजिटरी से आता है। एक अच्छी सी इमेज थी, ये देख लो। तो हमारे पास जो भी डेटा आता है रिमोट डेटा सोर्स से या लोकल से कहीं से भी आए, वो हम कहाँ पर लाते हैं, इस रेपोजिटरी में। तो जो भी एक्चुअल में एपीआई कॉल होती है वो हम इस रेपोजिटरी में करा सकते हैं। आप कराने को व्यू मॉडल में भी करा सकते हो, बट ऐसा बोलते हैं कि व्यू मॉडल बेसिकली यूआई हैंडल करने के लिए बना होता है, तो ज्यादा अच्छा होता है कि आप रेपोजिटरी में कॉल करा लो। तो रिमोट डेटा सोर्स यानी कि एपीआई से या फिर लोकल, आपके पास अगर आपने लोकल में डेटा सेव कराया तो लोकल। तो इनमें से हम कहीं भी डेटा लाएंगे, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, आप यहाँ पर अपनी एपीआई को कॉल कराओगे, कहाँ पर, रेपोजिटरी क्लास में। तो वही हमने किया है, हमने यहाँ पर एक रेपोजिटरी नाम का फोल्डर बनाया है, पैकेज बनाया है, इसके अंदर कैटलिस्ट रेपोजिटरी बनाई है, जहां पर अब एक कैटलिस्ट रेपोजिटरी तो बना दी, लेकिन अब इस रेपोजिटरी के अंदर इसे कैसे पता चलेगा कि हमें क्या कॉल कराना है। तो इसके कंस्ट्रक्टर में हमने अपने उस इंटरफेस सर्विस को यहाँ पर पास कर दिया। मतलब एज अ कंस्ट्रक्टर हमने इस सर्विस को दे दिया जो हमने यहाँ पर एपीआई के अंदर जो हमें फंक्शन कॉल कराना था। तो हमने उस इंटरफेस को यहाँ पर एज अ कंस्ट्रक्टर पास करा दिया, ये एपीआई इंटरफेस सर्विस को। तो जिससे हमारे पास एपीआई इंटरफेस सर्विस के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, कैट लिस्ट के गेट कैट लिस्ट का होता, मान लो गेट कैट लिस्ट डिटेल का होता, गेट डॉग लिस्ट होता, क्योंकि यहाँ पर एक इंटरफेस के अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। तो हम जितनी भी एपीआई यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, हम सबके फंक्शंस यहाँ पर बनाते रहेंगे इसी तरीके से। तो जब भी हम कॉल कराएंगे तो हम रेपोजिटरी के अंदर इस तरीके से अगर अपने इस सर्विस का ही कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं तो हमारे पास सबका एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम हमने रख दिया गेट कैटलिस्ट एपीआई। कुछ भी नाम रख सकते हो आप एपीआई का। अब ये एपीआई जो है वो सॉरी फंक्शन जो है ये भी हमने इसको सस्पेंड कर दिया। आप चाहो तो इसको बिना सस्पेंड का कर सकते हो, लेकिन हमने फॉर एग्जांपल इसको भी सस्पेंड फंक्शन बना दिया। इस वाले फंक्शन को भी, ये फंक्शन को भी सस्पेंड बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर इसको हम यूआई पे रिटर्न नहीं करा रहे, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर कॉल करा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी हमें कोई इशू नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको सस्पेंड बना के रखा है, बिकॉज जब हम एक्चुअल में जब हम डेटा को सेट कराएंगे तब हम वहाँ पे उसके लिए कोरूटीन का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक नॉर्मल क्लास है, इसमें हम अगर नहीं भी यूज करा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है।
अब यहाँ पर हमने इस वाले फंक्शन को सस्पेंड बना लिया है। अब यहाँ पर अगर हम इसको सस्पेंड नहीं बनाते तो एक प्रॉब्लम और होती कि हमारी वो एपीआई कॉल नहीं हो पाती। अगर हम इस सस्पेंड को यहाँ पे हटा देते हैं तो देखो वो यहाँ पे रोने लगा। क्या बोला है? सस्पेंड फंक्शन गेट कैटलिस्ट शुड बी कॉल्ड फ्रॉम अ कोरोटीन और अनदर सस्पेंड फंक्शन। तो जो हमने इस एपीआई इंटरफेस के अंदर ये फंक्शन बनाया ना गेट कैटलिस्ट, ये नहीं कॉल हो पाता, तो इसलिए यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से हमारे लिए जरूरी हो गया। तो यहाँ पर एक हमने गेट कैटलिस्ट फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर देखो ये रिटर्न तो बहुत कुछ कर रहा है। अब रिटर्न पे आएंगे उससे पहले यहाँ पर देखो हमने किया क्या है। यहाँ पर एक ट्राई कैच लगा दिया है। ये थोड़ी सी जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पज होता है कि इन केस ऐसा हो गया कि एपीआई से डेटा नहीं आया तो हमारा क्या होगा। ट्राई कैच एक बेसिकली एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए होता है, जिसमें हमें अगर हमारा एपीआई से डेटा नहीं आया तो इन जनरल ऐप क्रैश हो जाएगा। अगर एपीआई से डेटा नहीं आया तो वो हैंडल उसे नहीं पता ऐप को करना क्या होता है उस टाइम पे, तो फिर आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं तो इन केस अगर डेटा नहीं आ पाता है तो वो इस कैच में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक एरर शो कर देगा और यहाँ पर आपका इस कैच के अंदर रहेगा, तो इससे आपका ऐप क्रैश नहीं होगा बल्कि वो उसी स्क्रीन पर स्टॉप हो जाएगा जहां पर था। अब यहाँ पर देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे पहले यहाँ पर हमने एक रिसोर्स नाम की क्लास बनाई है, रिसोर्स। तो अगर हम इस रिसोर्स पर जाएं तो आप देखोगे कि ये गेट कैश लिस्ट जो है वो रिसोर्स रिटर्न कर रही है। अब रिसोर्स क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। एक यूटिलिटी नाम का हमने पैकेज बनाया है जहां पर हमें रिसोर्स देखने को मिल रहा है। अब रिसोर्स क्या है? रिसोर्स बेसिकली एक सील्ड क्लास है। जब भी हमें स्टेट हैंडल करने होता है एपीआई से, जब डेटा आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और इजी करने के लिए, ताकि ये हमें बहुत सारी एपीआई कॉल करनी होती है तो उसके लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए हम स्टेट होल्डर बनाते हैं, जो कि हमारे पास एक होता है। ये स्टेट होल्डर हमारे डेटा का स्टेट होल्डर नहीं है, ये जस्ट ये बता रहा है कि हमारी एपीआई सक्सेसफुल रिटर्न कर रहा है, सक्सेसफुल एपीआई ने रिटर्न किया है या नहीं किया है, जस्ट इसके लिए। तो यहाँ पर एक सील्ड क्लास है रिसोर्सेज, और सील्ड क्लासेस इसलिए बनाते हैं, जस्ट इसके पहले इनम यूज करते थे हम लोग, तो उसमें भी हम लोग सक्सेस एरर लोडिंग करा सकते हैं। बट इनम के साथ एक दिक्कत ये थी कि इनम में जो डेटा आता है वो डायनेमिक नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो आप डेटा देख रहे हो ये टी मतलब जेनरिक है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। रिसोर्सेज टी, यहाँ पे टी, डेटा टी, मतलब ये कोई भी टाइप हो सकता है। यहाँ पे डेटा क्लासेस हो सकता है, यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे कोई भी क्लास हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैसेज स्ट्रिंग, तो ये एक स्टैटिक टाइप हो गया कि यहाँ पर वही आपका जो एरर आएगा तो हम वहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा दिखाएंगे। लेकिन जब हम इनम के साथ करते हैं तो उसमें हमें सब डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तो सिर्फ वो स्ट्रिंग ही टाइप का डेटा ले पाएगा, उसमें डायनेमिक डेटा नहीं आ सकता। तो इसलिए आजकल सील्ड क्लास यूज करते हैं स्टेट्स के लिए। तो ऐसे 3 बना रखे हैं, डेटा क्लास सक्सेस, डेटा क्लास एरर और क्लास लोडिंग। और यहाँ पर लोडिंग वाले को डेटा क्लास इसलिए नहीं बनाया बिकॉज इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, और डेटा क्लास के साथ होता है कि आपको कंस्ट्रक्टर बनाने होता है। तो ये यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से ये आपको हर बार बनाना पड़ेगा जब भी आप एपीआई कॉल कराओगे, तो आप इसको एक तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये यूटिलिटी क्लास हमेशा कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम लोग कि यहाँ पर रिसोर्स है जिसमें हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, या तो सक्सेस होगा, एपीआई से डेटा मिलेगा तो डेटा के अंदर आएगा, अगर एपीआई फेल हुआ तो एरर मिलेगा, तो हम लोग कुछ मैसेज दिखा देंगे कि एपीआई से डेटा रिस्पॉन्स फेल हो गया। और अगर लोडिंग एपीआई चल रही है तो हम लोडिंग में चेक करा सकते हैं कि अभी हमारी, हम प्रोग्रेस बार दिखाएंगे वहां पे। अब हम लोग रेपो पे चलते हैं। तो हम अपनी रेपोजिटरी पे आ गए। अब रेपोजिटरी पे देखो क्लास रेपोजिटरी, जहां पर हमने अपने एपीआई इंटरफेस को एज अ कंस्ट्रक्टर कॉल कराया। अब इसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा गेट कॉल लिस्ट एपीआई, गेट लिस्ट एपीआई। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, सबसे पहले हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिसोर्स, मतलब हम इस रिसोर्स क्लास को रिटर्न कर रहे हैं। अब इस सील्ड क्लास के अंदर 3 चीजें हैं, सक्सेस एरर लोडिंग, तो हमने पूरी क्लास को इस यहाँ पर रिटर्न करा दिया। अब यहाँ पर जब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी एपीआई से हमें मिल क्या रहा है, तो वो हमें ऐसे ही पता चल जाता है जब हम कोई भी एपीआई हमें जब डेवलपर देता है, बैकएंड डेवलपर, तो हमें उसका रिस्पॉन्स भी बताता है, या फिर हम पोस्टमैन से खुद से चेक करते हैं। तो हमें पता है कि हमारी एपीआई में लिस्ट आ रही है, अ टाइप ऑफ, हमारी एपीआई में जो लिस्ट आ रही है वो बेसिकली किस टाइप की लिस्ट है, एक आईडी यूआरएल विद हाइट, मतलब हमने जो मॉडल बनाया है उस टाइप की लिस्ट है, इस टाइप की कैट लिस्ट। भैया इसको रिकॉर्ड कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो हमारा ओके ओके। कैट लिस्ट रिस्पॉन्स आइटम है ना, इस टाइप की लिस्ट है। तो अब हमें क्या करना है,
गेट कैटलिस्ट रेपोजिटरी जो हमने कॉल किया, गेट कैटलिस्ट एपीआई, तो हमने सबसे पहले रिसोर्स को कॉल कराया और यहाँ पर एरे लिस्ट, ये जावा यूटिल इंपोर्ट आ गया, कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है ये एक एरे लिस्ट है, एरे बिकॉज लिस्ट आ रही है, एरे लिस्ट, और उसके अंदर अपने मॉडल को डाल दिया। तो जब हम रिस्पॉन्स में, अगर आप देखो, जब हम रिस्पॉन्स में इस एपीआई का फंक्शन में जब हम ये डेटा ले रहे थे, तो उसमें हम रिस्पॉन्स में डायरेक्टली लिस्ट ले रहे थे, यही गेट कैटलिस्ट रिस्पॉन्स आइटम को। लेकिन जब यहाँ पर हम करा रहे हैं रेपोजिटरी में, तो हमने क्या किया, बस उसको रिसोर्स में ले लिया कि यहाँ पर हमें उस सील्ड क्लास से हमें पता चल जाएगा। तो है वही चीज जो हमने रिस्पॉन्स लिया विद लिस्ट, बट यहाँ पे एक चीज और ऐड हो गई, रिसोर्स। यहाँ पे रिस्पॉन्स से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम एपीआई कॉल नहीं करा रहे हैं, वो यहाँ पर हम रेट्रोफिट का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम वो रेट्रोफिट का कोई यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रिस्पॉन्स वगैरह कुछ नहीं करना। ट्राई कैच लगाया। अब यहाँ पर आता है जो एग्जैक्ट हमारी एपीआई कॉल हो रही है, वो ये कॉल हो रही है, इस वेरिएबल को एपीआई इंटरफेस डॉट डॉट जैसे ही किया, वैसे ही हमारे पास हमारे फंक्शंस का लिस्ट आ जाएगी। तो जो हमारा फंक्शन था गेट कैट लिस्ट, ये देखो, जो कि फंक्शन हमने ऑलरेडी बना रखा है अपने एपीआई इंटरफेस में, इस गेट कैट लिस्ट को हमने यहाँ पर रेपोजिटरी के अंदर इस गेट कैट लिस्ट को कॉल करा दिया, और गेट कैट लिस्ट के अंदर क्या जा रहा है, एक वैल्यू पास हो रही है लिमिट नाम की। तो हमने यहाँ पर इस रेपोजिटरी में भी एक पैरामीटर बना दिया, ये लिमिट टाइप का, जिसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये बेसिकली बस ये जो एक लाइन है, इसका मतलब ये आपकी एपीआई कॉल हो गई यहाँ से, ये रिस्पॉन्स वाली। अब इस रिस्पॉन्स से हमें डेटा मिलेगा, या तो एपीआई चलेगी या नहीं चलेगी। मतलब अगर हम इस एपीआई को हिट करते हैं, इस यूआरएल को हिट करते हैं, तो या तो हमें ये सक्सेस देगा, मतलब डेटा देगा, या नहीं देगा। तो इस मामले में इसने डेटा दे दिया, मतलब ये सक्सेस हो गया। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इफ रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल, अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होता है तो फिर वो रिटर्न कर दे, क्या, सक्सेस रिटर्न कर दे। मतलब यहाँ पे रिटर्न, अब यहाँ पर क्योंकि हम रिसोर्स को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब अपनी इस रिसोर्स क्लास को रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सक्सेस रिटर्न रिसोर्स डॉट सक्सेस, और जो सक्सेस में हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। डेटा मतलब क्या, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, जो कि टाइप है उसका एरे लिस्ट। अगर हम पहले क्या कर रहे थे, हमने पहले यहाँ पे डायरेक्टली रिस्पॉन्स को पास करने का ट्राई किया था, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी, वो एरर ले रहा था। मतलब उसके लिए वो टाइप हमने ऑलरेडी यहाँ पर इसको एरे लिस्ट डिफाइन कर रखा है, तो इसलिए वहाँ पे उसे एरे लिस्ट ही देना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जा नहीं रहा था। या फिर हम इसको एनी बनाते तो काम कर जाता, क्योंकि कोई भी डेटा टाइप लेता। तो इसलिए हमने पहले इसको यहाँ पे क्या किया, एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसमें हमने रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, मतलब पूरा जो रिस्पॉन्स आया उसको एज अ इन द फॉर्म ऑफ एरे लिस्ट यहाँ पर हम स्टोर कर लेंगे एज अ डेटा, और उस डेटा को हम यहाँ पे पूरा का पूरा भेज देंगे। इन केस अगर हमारे पास कुछ नल वगैरह आया, तो ये खाली एरे लिस्ट चली जाएगी। तो इसलिए अगर हमारी इफ रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ, तो हमें ये सक्सेस रिस्पॉन्स कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता है एल्स केस में, तो ये रिसोर्स के साथ हमने एक एरर का भी बनाया हुआ है। यहाँ पर देखो, रिसोर्स एरर वाला, एरर के अंदर क्या जाता है कि स्ट्रिंग जाता है। यहाँ पे तो डेटा कुछ भी जा रहा है, टी टाइप का है, आप कुछ भी भेज दो यहाँ पे, तो यहाँ पर हम डेटा भेज रहे हैं। और अगर एरर होता है, तो वो एरर में एक मैसेज जा रहा है, तो हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, एपीआई कॉल फेल विद कोड। आप यहाँ चाहे एपीआई कॉल फेल विद कोड लिख सकते हो। हर एपीआई का हमने जब लास्ट डिस्कशन किया था, तो पोस्टमैन ने बताया था कि हमें 200 मिलता है जब हमारी एपीआई सक्सेसफुल रिटर्न होती है। हमने पोस्टमैन से ये चीज देखी भी थी। तो वही चीज हमें यहाँ पर कोई या तो कोड मिलेगा कि एपीआई 404 एरर है, 408 एरर है, ऐसे कोई भी, मतलब 500 एरर है, तो हमें यहाँ पे एक एरर का कोड मिलेगा, या फिर कुछ मैसेज मिल सकता है। तो वो हमने यहाँ पर जो भी हमें एपीआई से रिस्पॉन्स मिलेगा, यहाँ से ये जब हम हिट कराएंगे इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हम उसको पूरा का पूरा यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। और इन केस अगर हमारी एपीआई फेल हो जाती है, मान लो कि एपीआई से कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ, एरर भी नहीं आया, मान लो कि हमारा इंटरनेट ही ऑफ था, तो एपीआई हिट ही नहीं होगी, उस केस में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। या फिर एपीआई हिट हुई लेकिन सर्वर साइड से कुछ इश्यू हो गया, तो ऐसे केस में कोई भी एक्सेप्शन आता है, कोई भी किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आता है, तो भी हमने वहां पे बोला कि भाई एरर वाले केस में चले जाओ और यहाँ पर मैसेज दे दो। अब यहाँ पे लोडिंग नहीं कराई, लोडिंग की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम मान सकते हैं कि हमारी यहाँ पर एग्जैक्टली जो एपीआई है वो हिट हो गई है। ठीक है, तो रेपोजिटरी में मतलब अगर हमें डेटा मिल गया, तो इसका मतलब यह है कि अगर सक्सेस होगी एपीआई, तो हमें सक्सेस वाले के अंदर रिसोर्स डॉट सक्सेस, यहाँ पर डेटा के अंदर हमारे पास सारा एक्चुअल में जो ये लिस्ट है वो आ चुकी है, ये वाली। अगर एरर आया होगा, तो इस
एरर के अंदर हमारे पास डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर रेपोजिटरी में हमने मान लिया कि हमारी एपीआई सक्सेस हो गई और हमारे पास डेटा आ चुका है सक्सेस के अंदर। तो अब इस डेटा को हमें डायरेक्टली अपने यूआई पे नहीं ले जाना होता है। तो इसके बाद इस डेटा को जो एक्चुअल में हमारे पास एपीआई से डेटा आया वो हमें ले जाना पड़ेगा कहाँ पर, अपने कहाँ पर ले जाएंगे? अब रेपोजिटरी के बाद कहाँ जाता है? रेपोजिटरी से हमें जब डेटा मिलेगा यूआई पे दिखाने से पहले हम कहाँ ले जाएंगे? व्यू मॉडल पे। तो जो भी अब हमें यहाँ पे सक्सेस डेटा मिला चाहे एरर डेटा मिला वो डेटा हम यहाँ पर इस व्यू मॉडल पे ले जाएंगे और उसके बाद हम अपने व्यू पर या यूआई पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इस फंक्शन को अगर कॉल करेंगे गेट कैटलिस्ट एपीआई को, तो इसको हम अपने व्यू मॉडल पर कॉल करेंगे। तो अब हम चलते हैं यूआई पे। जो व्यू मॉडल होता है वो हमारे यूआई का ही पार्ट होता है, मतलब वो जो यूआई क्लास यूआई का पैकेज बनाता है उसके अंदर ही लिख देता है व्यू मॉडल को। तो आप चाहो तो अलग भी रख सकते हो, बट जस्ट फॉर द क्लीन आर्किटेक्चर हमने उसको वैसे ही रख दिया व्यू मॉडल को यूआई वाले पैकेज के अंदर। तो व्यू मॉडल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमने दो चीजें बनाई है, एक कैटलिस्ट व्यू मॉडल और कैटलिस्ट व्यू मॉडल फैक्ट्री। फैक्ट्री को अभी स्किप करते हैं, पहले व्यू मॉडल पे चलते हैं। व्यू मॉडल ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है। और हाँ, एक चीज और हमने लास्ट डिस्कस किया था जब व्यू मॉडल, तो उसमें हमने एक चीज बोली थी सेट वैल्यू और पोस्ट वैल्यू। इसके बारे में किसी ने देखा कुछ? सेट वैल्यू और पोस्ट वैल्यू। जब हम लाइव डेटा से डेटा सेट करेंगे तो उसके लिए हम एक सेट वैल्यू या हम पोस्ट वैल्यू कोई एक चीज कर सकते हैं डेटा सेट कराने के लिए अपने यूआई पर। तो आज हमें उसकी नीड पड़ेगी क्योंकि आज हम एपीआई कॉल कराने वाले हैं। नहीं देखा किसी ने, है सारे बिजी हो रखे हो। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग रेपोजिटरी से अपने व्यू मॉडल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा व्यू मॉडल है। तो हमने एक व्यू मॉडल बनाया जिसके अंदर अब हम क्या करेंगे, व्यू मॉडल को जब हम कॉल कराएंगे तो व्यू मॉडल क्लास के अंदर हम अपने रेपोजिटरी का एज अ कंस्ट्रक्टर पास कर देंगे अपनी उस रेपोजिटरी को। तो रेपोजिटरी के अंदर आप क्या करते हो, अपने उस फंक्शन को कॉल करते हो जहां पर आपने वो एपीआई कॉल कराई होती है। और एक चीज ये है कि हम ऐसा नहीं कराते कि आपको एक एपीआई कॉल करानी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन है, अब एक स्क्रीन के अंदर 3 एपीआई कॉल हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हर बार अलग व्यू मॉडल बनाएंगे, अलग रेपोजिटरी बनाएंगे और अलग हम एपीआई इंटरफेस बनाएंगे। आपको सिर्फ एक स्क्रीन के लिए एक व्यू मॉडल और एक रेपोजिटरी बनाना होता है। मतलब ये जर्नल है, ऐसा मना नहीं है कि आप अलग अलग नहीं बना सकते, लेकिन जर्नल क्योंकि आपके पास आपको बनना फिर बॉयलर प्लेट कोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप वही सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे होगे। तो हमें क्या करना होता है कि अगर हमारा इस कैट लिस्ट वाली स्क्रीन पर ही एक ही एपीआई और एक एपीआई हिट हो रही होती है तो एक तो ये हो गई, तो ऐसी सेम हम एक एपीआई यहाँ पर भी इंटरफेस के अंदर एक और बना देंगे, बस फंक्शन का नाम हम चेंज कर देंगे कुछ भी। तो जैसे ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन को भी अब हमारी ये कैट वाली लिस्ट स्क्रीन पर ही अगर कॉल कराना है तो इसको हम इस फंक्शन को कॉल करा देंगे हम अपने गेट लिस्ट रेपोजिटरी पर। जैसे ये एक फंक्शन कॉल हुआ सस्पेंड फंक्शन गेट लिस्ट एपीआई, वैसे हमारा दूसरा एक फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो इस रेपोजिटरी पर हमारा दूसरा, और अब हम चलेंगे अपने व्यू मॉडल पर। और वैसे ही व्यू मॉडल पर हमारा, क्योंकि हमने रेपोजिटरी का कंस्ट्रक्टर पास किया है तो हम यहाँ पर कितने भी फंक्शन रेपोजिटरी के अंदर वो हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम अपने व्यू मॉडल को देखें तो व्यू मॉडल को हम क्या करते हैं, अपने व्यू मॉडल जो एंड्रॉयड का व्यू मॉडल होता है उससे इनहेरिट कराते हैं, जिससे हमारा ये व्यू मॉडल हो जाएगा, जिससे इसका अपना खुद का एक स्कोप हो जाएगा, जिससे कि हमारा डेटा लॉस नहीं होगा इन केस अगर हमारा कोई भी ओरिएंटेशन चेंज होता है। और यहाँ पर म्यूटेबल और नॉर्मल दो टाइप के लाइव डेटा, एक म्यूटेबल लाइव डेटा और एक इम्यूटेबल लाइव डेटा हम बनाते हैं। तो अब हमारे पास इस बार क्या आ रहा है, हमारे पास कैट की कुछ लिस्ट आ रही है, कैट का कुछ डेटा आ रहा था वो तो हमें पता ही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमने कैट लिस्ट एपीआई डेटा एक फंक्शन क्रिएट किया। अब यहाँ पर देखो एग्जैक्टली जब हम यूआई पे डेटा भेज रहे हैं तो बेसिकली अब यहाँ पर हमें कोरूटीन की नीड पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जब भी हम कोई भी व्यू मॉडल के अंदर हम डेटा सेट कराते हैं, मतलब व्यू मॉडल से हम एपीआई, तो हमें एपीआई हिट हो चुकी है रेपोजिटरी में, लेकिन अब हम हिट करा रहे हैं, मतलब जब हम सेट करा रहे हैं अपने अपने इस पे व्यू पर, तो हमें यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा, जो भी हम स्कोप यूज करेंगे, अगर हम ये डेटा डायरेक्टली
अगर हम व्यू मॉडल नहीं बना रहे होते, इन केस मान लेते हैं हम व्यू मॉडल नहीं बना रहे हैं और हम डायरेक्टली मेन एक्टिविटी पर रेपोजिटरी से लाके सेट करा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइफ साइकिल स्कोप यूज करना पड़ेगा। लेकिन व्यू मॉडल पर अगर हम करा रहे हैं तो इस बार हमें व्यू मॉडल स्कोप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पर भी हम जब रहेंगे, जिस क्लास के अंदर हमें उस क्लास का उसको स्कोप देना पड़ेगा। कुछ कह रहे हो आप अभी? लेकिन आपकी वॉइस ना लैग हो रही है, मे बी इंटरनेट का इशू हो नेटवर्क सकता इशू आ रही है आपके साइड से, समझ में नहीं आ रहा है व्यू मॉडल का। है। ओके, मैं रिपीट करता हूँ अगेन। ये बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है। अच्छा, तो पहले बताना चाहिए था भाई। जस्ट अ सेकंड, मैं फोन से कनेक्ट करता हूँ एक बार। अभी ठीक? ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे? अपने व्यू मॉडल पर। तो वैसे ये जो अभी सोर्स कोड है मैं वो शेयर कर दूंगा, तो एक बार सोर्स कोड को थोड़ा सा पढ़ोगे और इसको खुद से, क्योंकि अभी इसमें भी थोड़ा सा काम बाकी है, आपको लिस्ट को दिखाना है खुद से। तो जब इसी पे काम करोगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट व्यू मॉडल पर हम चलते हैं। अब इस व्यू मॉडल पर हमने सबसे पहले तो दो लाइव डेटा बनाए हुए हैं। एक हमारा म्यूटेबल लाइव डेटा है जिसमें हमारे पास एक्चुअल में डेटा आएगा, और इसके लिए हमें यहाँ पर जब भी हम लाइव डेटा को यूज करेंगे या फिर मतलब जब भी हम रिस्पॉन्स कराएंगे ना उसको, तो हम हमेशा इसी तरीके से पहले अपने लाइव डेटा का नाम, फिर हम क्योंकि इस बार हम रिसोर्सेज का भी यूज कर रहे हैं तो रिसोर्सेज, और यहाँ पर हमें ये इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर हायरकी फॉलो होती है कि हमारा आपकी रिस्पॉन्स किस टाइप से आ रहा है। तो लास्ट में जाके हमारा ये यहाँ पर रिस्पॉन्स का आइटम आएगा। तो ये प्रैक्टिस से आ जाता है कि हमें कब कौन सा कहाँ पे क्या रखना होता है। और यहाँ पर ये हमारा इसी वाला जो डेटा हमारे पास आएगा, क्योंकि ये हम इसको प्राइवेट बनाते हैं क्योंकि ये म्यूटेबल है, इसके अंदर डेटा चेंज हो सकता है, इसलिए हम एक नॉर्मल लाइव डेटा बनाते हैं जिसको हम एज अ लाइव डेटा कर देते हैं, ऊपर वाला म्यूटेबल रहता है। और इस वाले डेटा को हमने इसके अंदर डाल दिया कैट इमेज लिस्ट लाइव डेटा के अंदर। फिलहाल फंक्शन पे चलते हैं। अब क्योंकि हम व्यू मॉडल के अंदर हैं, तो जब हमारे पास डेटा आएगा और जब भी हम उस डेटा को अपने व्यू पर भेजेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर व्यू मॉडल का स्कोप देना होगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये डेटा हम एपीआई से लेकर आ रहे हैं, तो एपीआई से डेटा लाने के लिए हम जरूरत होती है कि आपके पास आप मतलब मेन थ्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखें। आप अपने मेन थ्रेड पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड ना दें, क्योंकि ये डेटा हम सर्वर से ला रहे हैं, तो हो सकता है कि ये वाला जो डेटा लाने में एपीआई को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। मान लो 1 सेकंड लग गया, आधा सेकंड लग गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा ये आईओ थ्रेड पे रन हो, मतलब कि बैकग्राउंड पे रन हो, ना कि हमारे मेन थ्रेड पे रन हो। तो अपने इस स्कोप का नाम लिखेंगे। कोरूटीन के लिए हम डॉट लॉन्च कीवर्ड का यूज करेंगे, और ब्रैकेट, अगर आप ये यहाँ पर डिस्पैच डॉट आईओ नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका मेन थ्रेड पे चल जाएगा। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मेन थ्रेड पे चल सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब भी हम वो कराते हैं, एपीआई से डेटा लेके आते हैं, तो रिकमेंडेड रहता है कि आप डिस्पैचर्स यूज करो और आप उसे आईओ कर दो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टाइप के आईओ होते हैं। तो एक डिफॉल्ट होता है, एक अनकंफाइंड होता है, तो आप इनमें से भी कुछ यूज कर सकते हो। बट जब हमें पता है कि हम एपीआई है, बहुत ही खतरनाक काम होने वाला है, बैकग्राउंड में चला दो इसको, तो आईओ में रख सकते हो इसको। तो ये कोरूटीन हमारा यहाँ पे चल गया। अब कोरूटीन से डेटा लेके आए, वो डेटा में सेट भी तो कराना है अपने इस लाइव डेटा के अंदर, क्योंकि वो जो डेटा लेके आया है हम लोग रेपोजिटरी से, वो डेटा हम अपने व्यू पर भेजेंगे और व्यू के पास वो डेटा सेव रहे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लाइव डेटा में डेटा सेट कराना है। तो हमने यहाँ पर एक गेट लिस्ट रेपोजिटरी, जो हमने यहाँ पर रेपो में डेटा लाए, गेट कैश वो वाला फंक्शन कॉल करा लिया, गेट लिस्ट एपीआई, जिसके बदले में हमें ये रिटर्न हो रहा है लिस्ट।
और वो हमने यहाँ पर इस एक वेरिएबल बना दिया एपीआई रिस्पॉन्स की, सारा डेटा इस एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर आ जाए। अब यहाँ पर एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर जो वैल्यू आई, हमने इसको यहाँ पर इस म्यूटेबल लिस्ट लाइव डेटा डॉट पोस्ट वैल्यू, देखो यहाँ पर इस बार हमने यहाँ पे क्या किया है, पोस्ट वैल्यू, और यहाँ पर इस एपीआई रिस्पॉन्स को डाल दिया। तो इससे होगा क्या, जो भी हमारे पास डेटा आया वो सारा का सारा इस एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा आया वो सारा का सारा इस लाइव डेटा के अंदर स्टोर हो गया। अब होता क्या है, सेट वैल्यू और पोस्ट वैल्यू, ये दो चीजें मैंने जो आपको बतानी थी कि अगर हम चाहें तो, क्योंकि इस बार हम लोग dispatches.io कर रहे हैं, मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारा डेटा बैकग्राउंड थ्रेड पे रन हो रहा है। तो जब आप बैकग्राउंड थ्रेड पे कोई भी काम करते हो तो उसके लिए हम पोस्ट वैल्यू का यूज करते हैं कि आप एपीआई डेटा ला रहे हो और बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ऐसा कुछ है, तो वो डेटा बैकग्राउंड में ही, बैकग्राउंड थ्रेड पे ही सेट हो जाए जाके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा फ्रीक्वेंट चेंज होता है, जैसे कि कोई भी ऐसी बहुत सारी एपीआई होती है, जैसे कि क्रिकेट वाली कोई एपीआई बना रहे हो आप, जहाँ पे लाइव क्रिकेटर्स मैच खेल रहे हैं और वो डेटा आप जैसे एक बार हिट करोगे खट से डेटा चेंज हो जाएगा, लाइक उन्होंने 6 मार दिया, 4 मार दिया, तो वो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट डेटा चेंज होता है। तो यहाँ पर तो वैसे उसके लिए तो दूसरी और टेक्नोलॉजीज होती हैं, लाइक फ्लो वगैरह यूज करते हैं और उसके साथ साथ रिएक्टिव सॉकेट वगैरह यूज करते हैं। बट इन केस मान लो कि आप एपीआई यूज कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि आपको वहां पर तुरंत तुरंत डेटा यूआई पे चेंज कराना है कि डेटा आए और तुरंत चेंज हो जाए, तो इसलिए हम कभी कभी रिकमेंड करते हैं सेट वैल्यू का। लेकिन सेट वैल्यू के साथ दिक्कत ये है कि सेट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मेन थ्रेड पे काम करता है, ये पोस्ट पे काम नहीं करता है। तो ये अंतर होता है सेट वैल्यू और पोस्ट वैल्यू में। तो अगर आप इसको कमेंट करो और अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली इस वाले को अनकमेंट करोगे, ये वाला, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये मेन थ्रेड पे चल रहा है, तो आप यहाँ पर डिस्पैचर आईओ की जगह एपीआई से जो डेटा आया वो हमारा आईओ में जाएगा, मतलब बैकग्राउंड पे आया। लेकिन जब हम डेटा एपीआई पे सेट करा रहे हैं तो इसको हम विद कॉन्टेक्स्ट के साथ दे सकते हैं। अब हमने इसको आईओ से कन्वर्ट कर लिया, मतलब एपीआई से डेटा आया हमारे पास बैकग्राउंड थ्रेड में, आईओ में, एंड देन आईओ से हमने इसको कन्वर्ट करा लिया किस में, वापस मेन थ्रेड में। तो हमारा जब एक्चुअल में डेटा जब सेट होगा एपीआई से, ये वही सेम एपीआई रिस्पॉन्स, वहां से एपीआई रिस्पॉन्स में डेटा आया। अब जब हम इसको सेट करा रहे हैं, डॉट वैल्यू मतलब यहाँ पे डॉट सेट वैल्यू, डॉट सेट वैल्यू हो रही है किसमें, एपीआई रिस्पॉन्स की वैल्यू इस पर। तो ये हमारा जो सेट वैल्यू हो रही है वो डायरेक्टली मेन थ्रेड पे, मतलब यूआई पे ही डायरेक्टली चेंज हो रहा है, तो वहां से जो डेटा मिलेगा खट से चेंज हो जाएगा हमारे यूआई में। तो अगर आप चाहते हो कि डेटा तुरंत आए और तुरंत यूआई में सेट हो जाए, तो फिर आप ये भी कर सकते हो ऐसे सेट वैल्यू। और या फिर एक तो तरीका है कि आप या तो फिर आईओ मत चलाओ, भी कर सकते हो सेट वैल्यू, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे ये मेन थ्रेड करने की, भी आपका चल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी एपीआई कॉलिंग जो है वो तो सिर्फ हमारे बैकग्राउंड थ्रेड पे रन हो, वो बैकग्राउंड पे हो, मेन थ्रेड पे ना हो। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे ऊपर आईओ लगाना पड़ेगा। और अगर आप ऊपर आईओ लगाते हो तो एक तो तरीका है कि आपको पोस्ट वैल्यू में यूज करना है कि डेटा जो हो बैकग्राउंड पे ही रहे, और फिर जब यहाँ से डेटा जाएगा व्यू पर जाके वो चेंज होगा। तो ये हल्का सा स्लाइटली डिले होता है, इसमें डेटा सेट होता है यूआई पे, थोड़ा सा डिले होता है, जबकि इसमें डेटा तुरंत सेट हो जाता है। तो अब आपके ऊपर होता है कि आपको कौन सा डेटा यूज करना है, ये वाला यूज करना है या फिर ये वाला। वैसे हमारा रिकमेंडेशन रहता है ये वाला, मैं जब एपीआई हिट कराता हूँ जनरली तो यही मेथड यूज करता हूँ कि डेटा लाते तो हम एपीआई से बैकग्राउंड थ्रेड पे हैं, लेकिन जब यूआई पे सेट करा देते हैं तो वो हमारा मेन थ्रेड पे डेटा सेट कराते हैं, तो हम उसके लिए सेट वैल्यू यूज कर सकते हैं। बाकी पोस्ट वैल्यू का आप मेन पे बैकग्राउंड पे कहीं पे यूज कर सकते हो, वो डायरेक्टली चलता है। लेकिन सेट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मेन थ्रेड पे ही चलता है। तो अब हुआ क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें, जो हमारे पास एपीआई से डेटा आया इस रिस्पॉन्स के अंदर, एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर इस रेपोजिटरी से, वो डेटा हमें यहाँ पर इस लाइव डेटा के अंदर सेट करा दिया। तो वो डेटा हमारे इस म्यूटेबल लाइव डेटा के अंदर आ गया, लेकिन म्यूटेबल लाइव डेटा को तो हम डायरेक्टली प्राइवेट कर रखे हैं, तो ये तो दिखेगा नहीं किसी को। तो वो हमने इसके अंदर डाल रखा है कि जो लाइव डेटा, म्यूटेबल लाइव डेटा के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमारी इसके अंदर आ जाएगी। तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं अपने व्यू के अंदर, इस कैट इमेज लिस्ट लाइव डेटा को। लेकिन हमने व्यू मॉडल देख लिया, इतना कुछ देख लिया, एक चीज हमने देखी और ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि आप व्यू मॉडल के अंदर ऐसे कंस्ट्रक्टर बनाना डायरेक्टली अलाउड नहीं होता है। हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐसे डायरेक्टली व्यू मॉडल नहीं बना सकते। अगर आप बनाते हो
तो उसका एक प्रोसेस होता है जो कि व्यू मॉडल फैक्ट्री होता है। तो अगर आप अपने व्यू पर चलते हैं, अब हम रेपो क्लोज करते हैं, एपीआई इंटरफेस सर्विस को क्लोज करते हैं, और ये वाले वीडियोस को 2-3 बार देखना, तब ये जाके समझ आएगा आपको अच्छे से। फिलहाल अब हम अपने आगे मेन एक्टिविटी पर। अब इस मेन एक्टिविटी में देखो, लास्ट जो हमने आपको व्यू मॉडल वाला बताया था, तो उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्टली इस तरीके से व्यू मॉडल को कॉल कराया था, याद है, इस तरीके से डायरेक्टली वाई व्यू मॉडल्स। क्योंकि हम लोग उस टाइम व्यू मॉडल में हम वहां पर कोई भी क्या कंस्ट्रक्टर पास करा रहे थे, नहीं करा रहे थे, हम वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्टर पास नहीं करा रहे थे अपने व्यू मॉडल के अंदर। तो उस केस के लिए हमारा वो ये काम कर जाता है। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, अपने व्यू मॉडल के अंदर हमें इस रेपोजिटरी का एक्सेस चाहिए। अगर हम ये नहीं देंगे तो हमारे पास हम एपीआई का डेटा कहाँ से लेके आएंगे, ये वाला डेटा कहाँ से लेके आएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका एक्सेस चाहिए। तो हम व्यू मॉडल के अंदर कंस्ट्रक्टर पास कराएंगे, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर हम पास कराएंगे वो तो अलाउ ही नहीं है डायरेक्टली। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें फैक्ट्री की नीड होती है। तो वो कैसे होगा, तो जब भी आप कभी भी व्यू मॉडल के अंदर इस तरीके से कंस्ट्रक्टर पास कराते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर पास कराने के लिए आपने कंस्ट्रक्टर पास तो करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अब क्या कर सकते हो, व्यू मॉडल का कभी इंस्टांस क्रिएट नहीं होगा इस तरीके से। अगर आप सोचें कि हम इस तरीके से कैट व्यू मॉडल कर दें और वाई व्यू मॉडल्स कर दें, तो हमारा कभी भी इंस्टांस क्रिएट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर एक कैट लिस्ट व्यू मॉडल करना होगा। ये इस लिस्ट को अभी के लिए चाहो तो हटा सकते हो, इसकी हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर कैटलिस्ट व्यू मॉडल को हमें लेट इनिट वेयर ये किया, एंड देन यहाँ पर हमको कैटलिस्ट व्यू मॉडल प्रोवाइडर ओनर फैक्ट्री कैटलिस्ट व्यू मॉडल, इसकी नीड होती है इस चीज की। अब यहाँ पर ये चीज क्या है, इसको समझते हैं। होता क्या है कि जब भी हम कभी भी व्यू मॉडल को डायरेक्टली व्यू मॉडल के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो क्योंकि व्यू मॉडल जो है वो एंड्रॉयड का है और इसका अपना ही स्कोप है, तो हम डायरेक्टली इसको इंस्टेंशिएट नहीं करा सकते अपने मेन एक्टिविटी के साथ में। तो इसके लिए हमें बताना पड़ता है कि भाई इसके अंदर हमको जो जो हमें ये व्यू मॉडल जो प्रोवाइड कराता है, हमारे व्यू में एक प्रोवाइडर होता है व्यू मॉडल प्रोवाइडर, इसके प्रोवाइडर को बताना पड़ता है कि भाई आप जो है हमारे व्यू मॉडल के इंस्टांस बनेगा, उसमें एक कंस्ट्रक्टर भी पास हो रहा है, उसमें एक कंस्ट्रक्टर भी जा रहा है। तो उसके लिए भी एक ये स्टैटिक कोड होता है जो कि हमेशा बनाना पड़ेगा। अगर आप डैगर हिल्ट या मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं करते हो, ये ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फायदा होता है कि हमें उसमें फैक्ट्री वैक्ट्री वगैरह नहीं बनाना पड़ता। अगर हम DI यूज करते हैं यहाँ पर, तो हम डायरेक्टली इसका यूज कर लेते हैं ये चीज, और हम डायरेक्टली काम कर लेते हैं। तो लेकिन अब हमने DI यूज नहीं किया अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो ये हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कैटलिस्ट व्यू मॉडल, एंड यहाँ पर कैटलिस्ट व्यू मॉडल कराने से पहले यहाँ पर हमें कुछ और चीजें अपने सबसे पहले अपने इस API इंटरफेस सर्विस का इंस्टांस क्रिएट करना पड़ेगा, और वो हमें उसके लिए हमें फिर रेपोजिटरी का इंस्टांस एक्सेस करना पड़ेगा। तो जब हमारे पास API इंटरफेस का और रेपोजिटरी दोनों का एक्सेस हो जाएगा यहाँ पर, अब हम अपने व्यू मॉडल को अपने फैक्ट्री के साथ इंस्टांशिएट करा सकते हैं, इनिशियलाइज करा सकते हैं। वेल फैक्ट्री कैटलिस्ट व्यू मॉडल फैक्ट्री, इसमें हमने अपने रेपो का एक्सेस दे दिया, एंड यहाँ पर अपनी ये व्यू मॉडल को कॉल किया, व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर, ये फिक्स कोड होता है व्यू मॉडल प्रोवाइडर। यहाँ पर अपनी लाइफ साइकिल का वो कॉन्टेक्स्ट पास करा दो। अब यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम जो भी अपने फैक्ट्री यहाँ पर क्लास क्रिएट की हो, और यहाँ पर अपने उस व्यू मॉडल का नाम जो भी हमारा व्यू मॉडल है, हमारे व्यू मॉडल का नाम है कैटलिस्ट व्यू मॉडल, तो यहाँ पर कैटलिस्ट व्यू मॉडल। एक बार फैक्ट्री पर चलते हैं, कैटलिस्ट व्यू मॉडल फैक्ट्री पर जब जाएंगे, तो यहाँ पर इस व्यू मॉडल फैक्ट्री के अंदर हमें अपने उस कंस्ट्रक्टर को पास करना होता है जो भी हमें उस व्यू मॉडल के अंदर देना है। तो व्यू मॉडल के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर दिया है अपने इस रेपो का, तो वो रेपो हमें यहाँ दे देनी है, एंड यहाँ पर इसको इनहेरिट कराना होता है व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री। ये सेम ही कोड होता है, ये हमें भी याद नहीं है, हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री को जैसे आप करोगे, तो इसमें एक क्रिएट नाम का फंक्शन ओवरराइड होता है। मतलब जैसे आप इसको इनहेरिट कराओगे तो बोलेगा कि ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करो, क्रिएट वाला। तो हम ये क्रिएट वाला फंक्शन यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देता है, तो ये आपका सेम यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है बस। तो आप जैसे ये फैक्ट्री क्रिएट हो जाएगा, अब इसका मतलब है कि अब आप अपने मेन एक्टिविटी पर जब आपका ऐप लोड होगा, तो मेन एक्टिविटी पर आपका व्यू मॉडल का इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। अदरवाइज नहीं होता। अगर हम डायरेक्टली ये करने की कोशिश करते हैं और बिना फैक्ट्री बनाए अगर हम डायरेक्टली
ये चीज करते हैं, ये ऐसे रेपोजिटरी को हम एज अ कंस्ट्रक्टर पास करते हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अब हमें क्या कराना है, अब हमें बस कराना क्या है कि हमारे पास जो एपीआई से डेटा आया वो हमें सेट कराना है अपने यूआई पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अपनी सबसे पहले तो एपीआई हिट करानी है। तो अब हम एपीआई तो डायरेक्टली हमारी हिट हो ही चुकी है, हमें मतलब व्यू मॉडल से डेटा लेके आनी है। तो वो हमारा फंक्शन कौन सा है, गेट कैटलिस्ट एपीआई डेटा। तो हम मेन एक्टिविटी पे गए, अपनी व्यू मॉडल का हमने इनिशियलाइज तो करा ही लिया है, जो कि ये था कैटलिस्ट व्यू मॉडल नाम का वेरिएबल, कैटलिस्ट व्यू मॉडल डॉट गेट कैटलिस्ट एपीआई डेटा। तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा जहां से हमें ये डेटा मिलेगा, गेट कैटलिस्ट एपीआई डेटा। और यहाँ पर अपना वो लिमिट 9 10 कुछ भी वैल्यू आप पास कर सकते हो, जो कि यहाँ पर ये लिमिट जा रही है ये। और वही हमने अलग अलग, जब आप अलग अलग फंक्शन पे जा रहे हो, गेट कैटलिस्ट एपीआई डेटा यहाँ पे लिमिट जा रही है, देन फिर जब आप रेपोजिटरी पे जा रहे हो, गेट कैटलिस्ट एपीआई यहाँ पे जा रही है, एंड जब हम इस एपीआई पर गेट कैटलिस्ट डेटा, तो यहाँ पर ये लिमिट जा रही है। ठीक है, रेपो व्यू मॉडल, एंड यहाँ से हम पहुंच गए मेन एक्टिविटी। तो इस फंक्शन से ये जो हमने गेट कैटलिस्ट एपीआई डेटा है, यहाँ से हमारा एपीआई जस्ट हिट होती है इस यहाँ पे क्लिक करने से। अब यहाँ पर जो डेटा आया होगा, एपीआई से जो रिस्पॉन्स मिला होगा, वो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डायरेक्टली हम नहीं ले सकते हैं। समझ आ रहा है, सो तो नहीं गए आप लोग? अब यहाँ पर जो हमें एपीआई से एक डेटा साथ कैसे जो, जिंदा हो गए? क्या अच्छे हुआ? से समझ में आ रहा है अब तो। यहाँ पर जब एपीआई से डेटा हमें मिलेगा, वो डेटा जो है ना, वो डेटा हम डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, लाइव डेटा से जो हम डेटा लेके आते हैं उसे ऑब्जर्व कराना पड़ता है। ये चीज शायद हम लोग ऑलरेडी हाँ देखी हुई है। तो हमें वो ऑब्जर्व कराना है। तो कैटलिस्ट व्यू मॉडल कैट, अब हमारा लाइव डेटा हमने जो पब्लिक रखा था लाइव डेटा, उस लाइव डेटा को लिखेंगे डॉट ऑब्जर्व दिस, अपना लाइफ साइकिल का कॉन्टेस्ट ऑब्जर्वर, और यहाँ पर हमने एक लैम्डा बना दिया रिजल्ट नाम का। अब इस रिजल्ट के अंदर हमने जो रिसोर्स, क्योंकि हमें जो रिटर्न मिल रहा है एपीआई से वो रिसोर्स क्लास के अंदर मिल रहा है, हमारे पास 3 टाइप के रिटर्न होंगे, या तो लोडिंग होगा, या तो सक्सेस होगा, या एरर होगा। तो अब हम उसी के अकॉर्डिंग अपना डेटा यूआई पर सेट करा देंगे। अगर हम लोडिंग है तो यहाँ पर हम क्या करा देंगे, यूआई से प्रोग्रेस बार को शो करा देंगे। तो आप देखा होगा जब एपीआई में डेटा, जब हम कोई भी जैसे यूट्यूब ओपन करते हैं, फेसबुक या कोई भी ऐप ओपन करते हैं, तो उसमें एक लोडर आता है। तो यहाँ पर जब हमारा डेटा आएगा तो यहाँ पर हम वो लोडर का यूआई शो करा देंगे। अगर इन केस एरर आया तो यहाँ पर हम कोई टोस्ट मैसेज दिखा सकते हैं, और एरर मैसेज दिखा सकते हैं कि भाई आपका एपीआई नहीं है, इंटरनेट ऑफ है, जो भी मतलब किसी भी तरीके से एपीआई एरर आया तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। और अगर सक्सेस आया तो यहाँ पर हम अपना डेटा प्रिंट करा देंगे एक्चुअल में। तो अभी हमने यहाँ पर क्या कराया हुआ है, रिजल्ट, क्योंकि हमने एपीआई का जो डेटा आया वो रिजल्ट नाम से आ रहा है। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट में हमें डेटा मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपको, रिजल्ट डॉट, हमें यहाँ पे रिजल्ट डॉट डेटा मिल रहा है, और यहाँ पर ये एक लिस्ट है, क्योंकि हमारे पास लिस्ट आई है। तो हमने फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स पर अगर हम देखें डेटा डॉट, हमें यहाँ पे चारों चीजें मिल गई, हाइट, आईडी, और क्या था, यूआरएल। तो देखो अगर हम यूआरएल करेंगे तो यहाँ पर हमें 0 इंडेक्स पर जो यूआरएल है वो हमें मिल जाएगा देखने को। 0 इंडेक्स पर यूआरएल है बेसिकली ये वाला। अगर हम हाइट करेंगे तो हाइट मिलेगा, विथ करेंगे तो विथ करेंगे, आईडी करेंगे तो आईडी मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे वेरिएबल बना देंगे, वेर आईडी इज इक्वल टू, तो ये हमें आईडी मिल जाएगी, वेर यूआरएल इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट डेटा 0 डॉट यूआरएल, तो यहाँ पर यूआरएल मिल जाएगा। तो ऐसे करके करा सकते हैं, लेकिन ये तो एक एक प्रिंट होगा। अब इसी चीज को हमें एज अ लिस्ट में देखना होगा, मतलब हमारे पास पूरी लिस्ट आनी चाहिए ना एक्चुअल में। तो इस चीज को हमें एज अ लिस्ट में हमें देखना होगा। तो हम इसके लिए यहाँ पर रिसाइकलर व्यू लगा देंगे सेम चीज को, और इसको एक लिस्ट में डाल के जो भी हमारे पास एपीआई से डेटा आया वो लिस्ट में डाल देंगे, और उस लिस्ट को प्रिंट करा देंगे, मतलब रिसाइकलर व्यू से डेटा को प्रिंट करा देंगे। तो वो सक्सेस में हमारा यहाँ पर रिसाइकलर व्यू शो हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है एमवीवीएम से एपीआई कॉल कराने का।
एक बार अगेन मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग एपीआई इंटरफेस सर्विस से, और जब एपीआई हिट होती है वो एक्चुअल में ऐसे ही हिट होती है, उल्टा चलते हैं, मतलब एक्चुअल में कैसे हो रहा होगा। तो सबसे पहले जैसे हम ऐप ओपन करते हैं वैसे ही हमारा मेन एक्टिविटी लॉन्च होगा। मेन एक्टिविटी में सबसे पहले हमारे पास व्यू मॉडल का इंस्टांस क्रिएट होगा। व्यू मॉडल का इंस्टांस जैसे ही क्रिएट हो जाएगा वैसे ही हमारे पास वो डेटा ऑब्जर्व करने लगेगा, लेकिन अभी ऑब्जर्व से उसे डेटा कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि हमारी एपीआई हिट नहीं हुई है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये वाला फंक्शन कॉल, जैसे ये वाला फंक्शन कॉल होगा गेट कैट लिस्ट एपीआई डेटा, हमारा हम व्यू मॉडल पे पहुंच जाएंगे। व्यू मॉडल पे क्या होगा, व्यू मॉडल पे वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा कैटलिस्ट रेपोजिटरी डॉट गेट कैटलिस्ट एपीआई, यहाँ से हम डायरेक्टली रेपोजिटरी पे पहुंच जाएंगे एंड रेपोजिटरी से वो यहाँ पर इस एपीआई इंटरफेस पे पहुंचा देगा गेट कैटलिस्ट। हम अपने इस इंटरफेस पे आ गए अगेन। ये बेसिकली क्या हुआ कि एक्टिविटी से डायरेक्टली हम रेपोजिटरी व्यू मॉडल रेपो एंड रेपो से इंटरफेस पे आएंगे एंड यहाँ पर एक्चुअल में हमारा जो एपीआई से फंक्शन कॉल होगा विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट। तो एपीआई कॉल होगा और वहां से मान लो कि एपीआई ये हिट हो गई और हिट होके उसने हमें ये कुछ रिस्पॉन्स दिया। अब जो रिस्पॉन्स आया, अब हमें इस एपीआई से जो रिस्पॉन्स मिला ये वो रिस्पॉन्स उठेगा, रिस्पॉन्स आएगा इस पर वापस रेपो पर, और रेपो से रिस्पॉन्स अगर सक्सेसफुल आया होगा तो वो इस सक्सेस के अंदर आ जाएगा, अगर एरर आया होगा तो इस एरर के अंदर आ जाएगा। और वो उसने रिटर्न कर दिया कहाँ पर, इस एरे लिस्ट और रिस्पॉन्स आइटम के अंदर जिसको हमने कॉल कराया अपने व्यू मॉडल पर। अब वो डेटा हमें कहाँ मिलेगा, इस एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर मिलेगा जो कि हमने अपने लाइव डेटा के अंदर सेट करा दिया। म्यूटेबल में आया, म्यूटेबल से हमने इस लाइव डेटा के अंदर सेट करा दिया, इस कैट इमेज लिस्ट लाइव डेटा के अंदर। एंड जब अगेन रिस्पॉन्स यहाँ से हमें जो मिला डेटा इस कैट इमेज लिस्ट लाइव डेटा के अंदर, वो हम यहाँ पर इस रिजल्ट के फॉर्म में या तो लोडिंग या तो सक्सेस या तो एरर वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वे होता है जब भी हम एमवीवीएम का हेल्प या एमवीवीएम का यूज करके एपीआई को हिट कराता है। अगर मैं 0 से लेके 100 तक बोलूं तो लाइक कितने परसेंट क्लियर हुआ है? 80 to 90% हो गया, बाकी तो सर भैया अब ठीक है, उससे देख लेंगे हम। हाँ ये प्रोजेक्ट मैं शेयर करूंगा। तो ये प्रोजेक्ट में अभी इसमें रिसाइकलर व्यू इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो जो एपीआई से डेटा आया वो डेटा को आपको एज अ लिस्ट के फॉर्म में दिखाना है, तो वो इम्प्लीमेंट करना। आफरीन आपको कितने परसेंट क्लियर हुआ होगा 0 से 100 में अगर मैं बोलूँ तो? क्लियर तो हुआ और कुछ नहीं, तो पेमेंट नहीं विवेक आपको? सो गए क्या? हाँ बोल रहा हूँ। मैं बोला सो गए हो क्या? नहीं भैया, सोए हुए नहीं है। चलो ठीक है। तो ये कर लेना भाई, इसको ट्राई करना और इसके बाद एक बार पहले ट्राई करके देखना खुद से। अभी क्योंकि हम लोगों ने कोई भैया भी हाँ वो एक डाउट था कि ये जो व्यू मॉडल है हमारा, तो इसमें जो हम कंस्ट्रक्टर डाल रहे हैं हम्म फैक्ट्री के थ्रू डाल रहे हैं, है ना? हम्म। लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं डाल सकते? मतलब इसका कोई ऐसा कोई कारण है ऐसा? अब वो एंड्रॉयड ने ही लिमिटेशन लगा रखी, ऐसा तो हमने भी कभी नहीं अच्छा। सोचा कि भाई क्यों नहीं लगा रखा है। वो मे बी शायद इसी वजह से रीजन हो कि वो डायरेक्टली वो उसका स्कोप डिफरेंट होता है एक्टिविटी से, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम हो क्या हो। वो हमने भी कभी नहीं देखा, इसको देखना पड़ेगा ऐसा क्यों। वो व्यू मॉडल में डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर पास करने की फैसिलिटी नहीं दे रखा है वो उसने, तो हमें मतलब वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम यूज करेंगे हम्म। तो फैक्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हमें बनाना नहीं पड़ेगा फैक्ट्री, वो इनबिल्ट बन जाता है। जैसे हम जब रेट्रोफिट कॉल कराते हैं तो रेट्रोफिट कॉल कराने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जैसे कन्वर्टर और ये यहाँ पर HTTP वगैरह, लेकिन वो सब हमें करना नहीं पड़ता है क्योंकि हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होते हैं एपीआई को डायरेक्टली। वरना एपीआई कॉल कराना बहुत मुश्किल काम था पहले के टाइम पे,
तो अब हमारे लिए आसान हो गया। सेम वैसे ही जब हम DI यूज़ करते हैं तो उससे जो ये वाला काम होता है फैक्ट्री वाला, वो हमारे लिए अपने आप हो जाता है अगर हम DI यूज़ कर लेंगे तो ये काम हमें नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये हो रहा होगा, बैकएंड में हो रहा होगा पीछे। तो ये हाँ ठीक है भैया, थैंक यू, समझ गए। तो इसको ट्राई करना। बाकी रेस्ट एक क्लास हम लोग और कर सकते हैं सेम इसी चीज़ पर, या तो पहले आप खुद से ट्राई करना कि जो हमारे पास API से रिस्पॉन्स आ रहा है उसको एज अ लिस्ट शो कराने का रिसाइकलर व्यू से। अगर वो पॉसिबल हो रहा है खुद से तो वो फिर मैं नहीं कराऊंगा, तो वो आप लोग खुद से कर लेना यहाँ पर लिस्ट। और अगर हो जाता है तो हम डायरेक्टली DI पे मूव करेंगे, अदरवाइज पहले एक बार ये करा के देन फिर DI पे मूव करेंगे। तो मे बी 2 या 3 दिन आप लोग ले लो और एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी ये वाले कोड को एक बार जरूर पूरा रीड करना, तभी अच्छे से आएगा। और इसको खुद से इसमें ट्राई करने की चेंजेस करना, इधर उधर हल्के फुल्के, या खुद से कोई API चेंज करके देखना, देन मे बी आपको क्लियर होगा। और सलोनी आप अपना कंप्लीट करना जो भी आपने जहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है भाई। फिर आज के लिए इतना ही रखता है। ओके, यू गाइस कैन लॉग ऑफ।